भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने अपना आज नामांकन किया दाखिल। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, दतिया विधायक राजेंद्र भारती, गोहद विधायक केशव देसाई मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता फूल सिंह बरैया बनकर चुनावी मैदान में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ छलावा किया है। युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं, किसान भी परेशान हैं। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और कांग्रेस को जिताने का मूड बना चुकी है। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भिंड दतिया लोकसभा सीट से अभी जो नामांकन दाखिल हुआ है, तो हमारे साथ में माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय राकेश चौधरी जी और हमारे जो विधायक साहब हैं भारती साहब, हेमंत कटारे जी और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह जी, ये सभी नेता और जिला अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी साथ में थे और हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान? मुद्दे तो हमारे स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बेरोजगारी उन्होंने इतनी बढ़ा दी है, 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने के हिसाब से इस देश के पढ़े लिखे बच्चों की सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। और यही नहीं, जनसंख्या घनत्व तो इतना बढ़ गया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ 4 बीघा जमीन एवरेज बची है। नौकरियां खत्म, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ गया, जमीन खत्म, बीच में कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। तो ये पढ़े लिखे बच्चे 12-13 साल बाद ये भूखों मरेंगे। एक तरह से देश को नष्ट कर दिया है और ऊपरी तौर पर वो घोषणा भी कर रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे। तो हमें लोकतंत्र भी बचाना है, संविधान भी बचाना है। बच्चों की नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी हैं। तो कांग्रेस पार्टी, माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी, उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया है। 30 लाख नौकरियां दे करके हम पढ़े लिखे बच्चों की जो नौकरियां मोदी जी ने खत्म की हैं उनको फिर से बहाल करना देंगे। और कल हमारा इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट आएगी, अब पूरे काल में हम टोटल बेरोजगारी को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, 300 कमा रहा है, 1000 खर्चा है, उसे साल 2 साल में आत्महत्या करनी ही पड़ेगी। इससे बचाने के लिए, जनता के जीवन को बचाने के लिए, 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार ला करके ये सारा जो नुकसान किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी की सरकार ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हम लोग इसी कार्यकाल में कर देंगे और देश को बचा भी लेंगे हम लोग। राम मंदिर और सनातन धर्म से भाजपा को कितना फायदा होने वाला है और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देश की जनता वोट डाल रही है और वोट किस हिसाब से डल रहा है। जैसे अभी वो कह रहे थे हम 400 पार, तो वित्त मंत्री जी, उनके पति जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि अब संविधान बदलने वाला है, देश का लोकतंत्र खत्म होने वाला है। तो जनता अब मोदी जी को पसंद नहीं करेगी। 400 पार छोड़िए, 188 भी पार नहीं कर पाएगी। ये माहौल बन चुका है पूरे देश में। हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक भी हैं और भारी मतों से करीब 30-32 हज़ार मतों से जीत करके आए ऐसे विधायक हमारे आदरणीय फूल सिंह बरैया जी का आज हम लोग नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और आज से आदरणीय बरैया साहब अधिकृत प्रत्याशी हो जाएंगे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार। तो आज पूरे हमारे दतिया के भी सम्माननीय अतिथिगण आदरणीय राजेंद्र भारती जी हमारे विधायक जी भी हैं, अभी आदरणीय गोविंद सिंह जी हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी भी, राकेश चौधरी जी, सब लोग जिला अध्यक्ष, सभी समस्त जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं हमारे कांग्रेस के, सब लोग उपस्थित होकर के आदरणीय बरैया साहब का नामांकन दाखिल करवाएंगे।
और आप सिर्फ इसी चीज़ से अनुमान लगा लीजिए उनकी लोकप्रियता का या कांग्रेस पार्टी की जीत का कि एक और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो भीड़ एकत्रित करने के लिए मंत्री सब लगा देते हैं और फिर भी कुर्सियां खाली रखी रहती हैं, जैसी आप लोगों ने खबरें चलाई अभी आने वाले दिनों में। और दूसरी ओर हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के आदरणीय बरैया साहब, कोई सूचना नहीं, सिंगल कोई फ़ोन नहीं, और उन्होंने तो मना किया कि भाई हम सादगी से पर्चा दाखिल करना चाह रहे हैं, फिर भी हज़ारों की संख्या में आप देखिएगा वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उत्साह है उनमें, अपनापन है उनमें। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा का खंभा मध्य प्रदेश का जो सबसे पहले उखड़ेगा वो भिंड नदिया लोकसभा से उखड़ने वाला है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे? देखिए, बहुत मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब हम अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्दों की, तो सबसे बड़ा जो अग्निपथ जो योजना, अग्निवीर योजना, ये सबसे बड़ा छलावा है हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के युवाओं के साथ। और क्योंकि भिंड और मुरैना या इस चंबल से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं सेना की भर्ती में, जिस प्रकार से खिलवाड़ उनके साथ किया है, कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और 4 साल की नौकरी करके वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो व्यक्ति देश के लिए जान देने जा रहा है, वो व्यक्ति वापस आके गार्ड की नौकरी करेगा या भजिए तलेगा, जैसा कि मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं सब लोग पकौड़े तलेंगे। तो ये सम्मान एक आर्मी वाले को मिलने वाला है इस योजना के तहत। हम सबसे पहले तो इस योजना को, जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहले इस योजना को हटाएंगे और वापस पुरानी जो पेंशन वाली योजना थी जिसमें सब लोगों को पूरी फुल टाइम नौकरी मिलेगी, उसको लागू करेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो पूरी सरकार इन्होंने बहनों के वोट लेकर के बनाए। 3,000 रुपये का वायदा किया था और मैं तो आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सबने वो भाषण घोषणाएं सब सुनी थे, क्या 3,000 रुपये माताएं बहनों को मिलने लगे क्या? यदि मिलने लगे हो तो कोई बात ही नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। और नहीं मिलने लगे हो तो कुल मिला के सारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से छला गया है, उनको अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि झूठ का पुलिंदा खोल दें। और जो हम लोग सत्य की राजनीति करते हैं कांग्रेस हमेशा, और जितना कहते हैं उतना हम लोग करके दिखाते हैं, और यही स्वभाव हमारे प्रत्याशी आदरणीय बरैया साहब का है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, अब मैं मुद्दे गिनाने लगूंगा तो पूरे दिन रात निकल जाएगी, लेकिन हम सारे जो जन हितैषी मुद्दे हैं उनके आधार पर हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, और बहुत जन आशीर्वाद, बहुत समर्थन मिल रहा है हमारे पार्टी को। भाजपा का नारा है इस बार 400 पार, इसको लेकर आपका क्या राय है? 400 पार हो रहे हैं तो रोज़ एक आदमी को ये क्यों जेल में डलवा देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लोगों को, कभी कांग्रेस, क्योंकि ये तो घबराहट है इनकी। और सही में अगर 400 पार हो रहे होते तो काहे के लिए ये रोज़ कांग्रेस के लोगों को, आपने देखा होगा रोज़ इनका खाना तब हजम होता है जब 8-10 कांग्रेस के लोगों को शामिल करवाते, वो भी दबाव देकर। कहीं ईडी का दबाव होगा, कहीं सीबीआई का दबाव होगा, कहीं इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाएंगे। तो जब अगर वो जीत ही रहे तो रोज़ के रोज़ क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? कहीं ना कहीं घबराहट है। और सही बात यह है कि 400 तो बहुत बड़ी बात है, 200 पार भी नहीं हो पाएगी भाजपा।